आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम चल दिए हैं धनुष की ओर और उसके पूर्व उन्होंने अपने पूर्वजों का स्मरण किया, देवताओं का स्मरण किया, गुरु और ऋषि मुनियों से तो अनुमति लेकर वे आ ही चुके हैं। उसके बाद अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए गणेश जी का वंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे सत्कर्मों का जो भी प्रभाव हो, उन प्रभावों के फलस्वरूप मैं इस शिव धनुष को तोड़ पाऊं। और ऐसा कहकर वे शिव धनुष की ओर बढ़ जाते हैं। उनको शिव धनुष की ओर बढ़ते देखकर पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए हैं, मुनिवर बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनके हर्षातिरेक का कोई ठोर ठिकाना नहीं। किंतु यहाँ पर एक पात्र ऐसा भी है जो राम के प्रति अति स्नेहपूर्ण है और राम को धनुष की ओर बढ़ते देखकर आशंकित होकर कांप रहा है। कौन है वह? अभी तक उस पात्र का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं है। अकस्मात ही वह पात्र प्रकट होता है और राम के प्रति पहली बार कोई संवाद बोलता है। जानते हैं कौन वह पात्र? वह है जनक की पत्नी और सीता की माता। राम को धनुष की ओर बढ़ते देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जानते हैं उसे। रामः प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाई, सीता मात स्नेह बस बचन कही बिल खाई। जनक की पत्नी ने स्नेह की दृष्टि से राम की ओर देखा, अपनी सखियों को बुलाया, सीता के पास गई और बिलखते हुए, लगभग रोते हुए सीता से कहने लगी। प्रेम से भरी हुई हैं राम के प्रति और रोती हुई सीता के पास जा रही हैं। उनके साथ सखियां भी हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। कि देख रही हो सखी, ये इतने सारे लोग जो यहाँ पर दर्शक बनकर बैठे हैं, तमाशबीन होकर आए हुए हैं, ये वे सब लोग हैं जिन्हें हम अपना शुभ चिंतक मानते हैं। हम मानते हैं, किंतु वास्तव में ये हमारे शुभ चिंतक थोड़ी ना है। ये इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये पूर्ववासी, ये राज्यसभा के लोग, मंत्री, सचिव, ये हमारे शुभ चिंतक नहीं है। क्यों नहीं है भाई शुभ चिंतक? किस कारण से कहा? कौन बुझाई कई है गुरु आही, ए बालक असहठ फल नाही। इसलिए शुभ चिंतक नहीं है कि किसी ने भी जाकर विश्वामित्र को यह नहीं समझाया कि यह उन्होंने क्या जिद पकड़ ली। अच्छे भले बैठे थे, राम को उठा दिया कि जाओ धनुष तोड़ो। कौन बुझाई क्यों गुरु पाई, कोई उन गुरुओं को समझा नहीं रहा जाके विश्वामित्र को। यह बालक असहठ फल नाही, ये तो बालक हैं राम, अभी इनको भेज दिया कि जाओ धनुष भंग करो। ये कैसी जिद है, कैसी हट है उनकी। रावण बाण छुआ नहीं चापा। और अभी जो बंदी जनों ने घोषणा की थी, अभी अभी की है, देर भी नहीं हुई है,
स्पष्ट रूप से बंदी जनों ने घूम घूम कर ये बात कही है कि राजाओं जान लो, यह वही शिव धनुष है जिसको देखकर बाणासुर और रावण दोनों चुपचाप चले गए थे। छुआ तक नहीं उन्होंने, भयभीत हो गए। वे जानते थे भली भांति कि हम इसे नहीं उठा पाएंगे, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो सीता की माता ये कह रही हैं सखियों से कि क्या यह बात विश्वामित्र को दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आई कि जब रावण और बाणासुर जैसे वीर भट्ट वे भी इस धनुष से किनारा कर गए और राम जैसे बालक को भेज दिया उन्होंने कि जाओ धनुष तोड़ो। हारे सकल भूप कर दाया, और जितने भी राजा थे हारे सकल भूप करिदापा, अपना सारा गर्व सारा अहंकार इस धनुष के आगे हार चुके हैं। सब ने अपनी भुजाओं का बल सब इस्तेमाल करके देख लिया, सबका गर्व चूर चूर हो गया। क्या विश्वामित्र को यह भी दिखाई नहीं दिया? सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। और उन्होंने उनको क्या सूझा ये कि यह जो धनुष है ये इन राजकुंवर राम जी के हाथ में दे दिया कि जाओ भंग करो इसे। बाल मराल की मंदर ले ही, जो बाल हंस होते हैं, राजहंस के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्या वो मंदराचल को उठा सकते हैं कभी? मंदराचल तो कितना विशाल पर्वत है, और हंसों के बच्चे, राम क्या है? राजहंस हैं। तो हंस भला, बालक हंस भला, क्या इतने विशाल मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? यह सारी बातें विश्वामित्र को तो समझ में ही नहीं आई, और ना ही किसी ने उनको जाकर समझाए। भूप सयानप सकल सिराने, और ये जो हमारे राजा हैं जनक, बड़े सयाने माने जाते हैं। इनका ये सयानापन कहाँ चला गया? उन्होंने भी नहीं रोका विश्वामित्र को, स्वयं भी नहीं रोका, विश्वामित्र को भी नहीं रोका कि ये बालकों को आप क्यों भेज रहे हैं? राम तो बालक हैं। सखी विद गति कछु जात न जाने, कि हे सखी मुझे तो विधाता की ये गति समझ नहीं आ रही है। क्या खेल विधाता खेल रहे हैं? अच्छे अच्छे बलशाली हार गए, और विश्वामित्र को भी जाने क्या सूझी है कि राम को भेज दिया, राजहंस को भेज दिया कि जाओ पर्वत उठा लो। और जनक ये भी नहीं समझा रहे गुरु को, इनका वो सयानापन कहाँ गया? कितनी इनकी बुद्धि की प्रशंसा होती है कि ज्ञानवान है जनक, कहाँ गया इनका यह ज्ञान? इनको भी दिखाई नहीं दे रहा। बोली चतुर सखी मृत बानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। रानी की यह बात सुनकर उनकी एक सयानी सखी क्या कहती है, मृदु वाणी में, मधुर वाणी में देख रही हैं कि जनक की पत्नी, मिथिला की महारानी, सीता की माता राम की कोमलता को लेकर कितनी व्याकुल हैं। वे नहीं चाहती कि राम को भी इसी प्रकार से लज्जित होकर लौटना पड़े। राम के प्रति जो सहज स्वाभाविक उनका स्नेह है, उसके वशीभूत होकर वे आशंकित हैं कि राम को इस कार्य के लिए विश्वामित्र को नहीं भेजना चाहिए था। छोटे हैं राम, अभी बालक हैं।
उनकी बात सुनकर वो सखी क्या कहती है, तेजवंत लघु गणिये न रानी, कि हे रानी, तेजस्वी पुरुषों का रूप देखकर उनकी गणना नहीं करनी चाहिए कि उनका छोटा रूप है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। रूप से कोई लेना देना नहीं, आकार और वय से कोई लेना देना नहीं। जो तेजस्वी पुरुष हैं उनकी महिमा अपार है। कैसे अपार है? वह सखी रानी को समझाने के लिए उदाहरण लेकर आती है, क्योंकि जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो बात बुद्धि और हृदय में समा जाती है, बिना उदाहरण के नहीं समाती। तो वह सखी रानी को कितने सुंदर और सटीक उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाती है कि राम की कोमलता और सरलता पर वे न जाएं, राम की तेजस्विता को देखें। कैसे? कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशेव सुजस सकल संसारा। कहती हैं अगस्त्य मुनि थे, उदाहरण दे रही है। उन्होंने अपने चुल्लू के अंदर सारे सागर को भर के पी लिया था, पूरा सागर, और चुल्लू में सागर को समा लिया, और सारा संसार आज भी उनके उस सुयश का गान करता है। तो आप क्या कहेंगी? क्या लघु रूप अगस्त्य का सार्थक न था? कितने लघु थे अगस्त्य सागर के आगे, लेकिन सारा सागर पी गए। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल को तो आप देखती ही हैं प्रतिदिन रानी, कितना छोटा सा सूर्य होता है जब उदित होता है, और सूर्य का तेज तीनों लोकों को प्रकाशवान कर देता है, अंधकार को भगा देता है। छोटा सा सूरज आप रोज देखती हैं, और राम भी सूर्य हैं, और आप उनकी गणना, उनकी लघुता, उनकी कोमलता को देखकर कर रही हैं। सूर्य को आप देख लीजिए। और समझाती हैं, मंत्र परम लग जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व। और कहती हैं कि रानी, मंत्र कितना छोटा होता है, छोटा सा होता है मंत्र, लेकिन वह छोटा सा मंत्र कितना चमत्कार दिखाता है, कितनी अपार शक्ति लिए होता है कि उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश उसके अधीन हो जाते हैं, मंत्र के अधीन। कितनी शक्ति है मंत्र की, जिन्हें कोई अपने वश में नहीं कर सकता। एक लघु छोटा सा मंत्र उन्हें अपने वश में कर लेता है। और आप कह रही हैं कि राम लघु हैं, कोमल हैं, बालक हैं। और सुनिए, महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर। कितना बड़ा हाथी होता है रानी, देखा है ना आपने रानी हाथी को, लेकिन उसको एक छोटा सा अंकुश अपने वश में रखता है, नियंत्रित करता है, संचालित करता है, परिचालित करता है। एक छोटा सा अंकुश। और आप कह रही हैं राम कोमल हैं, बालक हैं। अभी इतने उदाहरण आपको मैंने समझाए, इनको समझने के बाद रानी अब भी आप यही बात कहेंगी। काम कुसुम धन सायक लीने। और उदाहरण देती है सखी, देख कर कि रानी अभी सोचना आरंभ कर रही है, सोच रही है उनके उदाहरणों पर। तो और कहती हैं कि देखो, कामदेव के पास जो धनुष और बाण है वो फूलों से बने हैं, बाकी सभी योद्धाओं के पास जो धनुष बाण होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। लेकिन
कामदेव के पास सुकोमल पुष्पों से बने हुए बाण और फूल हैं, लेकिन उनकी प्रहारक क्षमता कितनी भयानक है। सकल भुवन अपने बस की ने, सारे लोगों को कामदेव ने अपने उन्हीं कुसुम बाणों से वश में कर रखा है। वही फूलों के बाण मार मार के सारे लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजिए संशय अस जाने, इसलिए हे देवी, ये सारे उदाहरणों को जानने के बाद आप अपने मन के इस संशय को निकाल बाहर फेंकें कि धनुष तोड़ना राम के वश की बात नहीं है। भंजब धनुष राम सुन रानी, रानी मेरी बात सुन लो, राम धनुष अवश्य भंग करेंगे। उनकी सखी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अनेक दृष्टांतों के माध्यम से उदाहरण देते हुए रानी को समझा रही हैं, उन्हें आश्वस्त कर रही हैं, उनके भीतर एक विश्वास जन्मा रही हैं। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को ज्ञान हो गया, प्रतीति हो गई। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका दुख मिट गया और उनके मन में प्रीति जग गई, प्रेम जग गया, विश्वास जग गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवती जिहते ही। और इसके बाद तब राम ही बिलोक बहते ही, वैदेही ने राम की ओर देखा। सभय हृदय, डरे हुए हृदय के साथ, बिनत जेहते ही, जो भी देवता दिखाई दिया सीता को, जो भी ध्यान में आया, हर देवता से भयभीत होकर राम के लिए प्रार्थना करने लगी कि हे देवताओं, हे देवियों, राम के सहायक बनो। बड़ी भयभीत है मन ही मन में। भय क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि राम से भी यह धनुष भंग ना हो। प्रेम है ना, प्रेम डरता है सदा अपने प्रेमी के लिए, और वही भय सीता को अनुभव हो रहा है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन बहुत व्याकुल होकर सीता महेश और भवानी, शिव और पार्वती को मना रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, करहूं सफल आपन सेविकाए, कि मैंने जीवन भर आपकी इतनी सेवा की है, सेवा ही की है आपकी। और वो जो सेविका है, कर हेतु हर हूँ चाप गरुआए, उस सेवा का मुझे बस इतना फल दे दीजिए आप, सिर्फ इतना फल कि जो धनुष का भारीपन है ना, इसे समाप्त कर लीजिए, इसे हर लीजिए। हे शिव, हे पार्वती, यह जो धनुष है इतना गुरुतर है, इतना भारी है कि कोई तिल मात्र भी नहीं हिला सकता। आप ही का धनुष है शिव, और मैंने सदा आपकी सेवा की है। माँ भवानी के मंदिर जा जाकर सदा उनके आगे मस्तक नवाया है। तो मुझ दासी पर इतनी कृपा तो कीजिए, मुझे इतना सफल काम तो कीजिए, मेरी इतनी विनती तो स्वीकार कीजिए कि आप अपने इस धनुष का ये भारीपन ये हर लीजिए। गज नायक बरदायक देवा,
अब गणेश जी की स्तुति कर रही हैं सीता जी। क्या कहती हैं कि हे गजनायक, वरदायक देवा, वर देने वाले देव, आप तो सदा वर ही देते हैं। मैं अब आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज लगे कीन्ही तुह सेवा। जो मैंने आपकी हर काम में सबसे पहले इतनी सेवा की है, वह आज के दिन के लिए ही की है। आज वह दिन आ गया कि मेरी उन सेवाओं का आप मुझे पुरस्कार दीजिए, उनको सफल काम कीजिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। और कैसे स्वीकार कीजिए? बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, हे गणपति, आप समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। मेरी बार बार की गई इस विनती को स्वीकार कीजिए और बस इतना सा कर दीजिए कि करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। ये जो धनुष है, इसके भारीपन को कुछ कम कर दीजिए। ये बहुत भारी है, बहुत भारी। और आप ही चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, तो इसे कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, सीता जी बार बार राम के शरीर को देख रही हैं। सुर मनाव धरि धीर, और हर एक देवताओं को बड़ा धैर्य धारण करके मना रही हैं। धैर्य धारण करने में नहीं आ रहा। अभी उनकी माँ ने इतना कुछ कहा विलाप करके कि राम तो बालहंस हैं, राजहंस हैं, वे कैसे इस मंदराचल जैसे भारी पर्वत स्वरूप इस धनुष को उठा पाएंगे। जिस धनुष को बाणासुर और रावण तक छूने से संकोच करते रहे, उसे ये कैसे उठा पाएंगे? तो वे सारे शब्द, अपनी मां के सारे शब्द सीता के भीतर कहीं भय बनकर बैठ चुके हैं। वह भी उन शब्दों से प्रभावित हो गई है और तभी इतनी डरी हुई है कि देख देख रघुबीर तन, श्री रामचंद्र जी का वह सुकोमल शरीर देख देख कर भयभीत हैं कि कैसे इनसे ये कार्य पूरा होगा। सुर मनाव धरि धीर, सारे देवताओं को धैर्यपूर्वक मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नयनों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है उस भय मिश्रित प्रेम से। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मन छोभा। और उन्होंने आंसू से भरे हुए अपने उन नयनों से राम की ओर देखा, जी भर कर देखा, और उसके बाद उनका ध्यान अपने पिता की ओर गया। पितुपन सुमिर बहुरी मन छोबा, और पिता का वो प्रण याद आ गया देखते ही। जैसे पिता की ओर देखा तो देखा क्या, वो प्रतिज्ञा याद आ गई कि जो धनुष भंग करेगा वही सीता को पाएगा। ये प्रतिज्ञा स्मरण होते ही, याद आते ही उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ, क्रोध हुआ, आक्रोश हुआ पिता के प्रति। मन दुखी हो गया, खिन्न हो गया कि ये क्या प्रतिज्ञा उन्होंने कर दी। अहे तात दारुण हठ ठाने, हे पिता तुमने ये कैसी भयंकर हठ ठान ली है, ऐसी जिद क्यों पकड़ ली आपने कि जो कोई इस धनुष को भंग करेगा वह सीता को प्राप्त करेगा। समझत नहीं कछ लाभ न हानि, इस
प्रतिज्ञा को रखते हुए, इस शर्त को रखते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या लाभ होगा और कितनी हानि होगी। लाभ हानि का कोई विचार नहीं किया, बस रख दी इतनी भयंकर प्रतिज्ञा। अब ये छटपटाहट हो रही है सीता को, तड़फड़ाहट हो रही है, क्योंकि मन तो पूरी तरह से राममय हो चुका है। उनका बस चले तो सारी लोक लाज को छोड़कर अभी दौड़ के जाकर राम के गले में जयमाला डाल दें। लेकिन मर्यादाओं की बेड़ियां बंधी हैं, शिष्टाचार के अवरोध लगे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। सचिव सभय सिख देई न कोई, कह रही हैं सीता जी। और ये इनके जितने मंत्री हैं, इन मंत्रियों को क्या हुआ? वे तो बड़े पवित्र ज्ञानवान हुआ करते थे, इनकी बुद्धि को क्या हो गया? ये भी राजा से डर गए। सचिव सभय सिख न दी, कोई किसी ने सीख नहीं दी राजा को, मंत्रियों ने, कि महाराज ये प्रतिज्ञा रखना ठीक नहीं है। आप यूं ही सीता के लिए वर खोजिए, जो उपयुक्त वर दिख जाए उसके साथ विवाह कर दीजिए, जहां सीता की भी सहमति हो। तो ऐसा किसी मंत्री ने उनको कोई परामर्श नहीं दिया। डर गए सारे मंत्री। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। और जनक की जो सभा है वो तो पंडितों की सभा कही जाती है, ज्ञानियों की सभा। क्या हुआ उस सभा का? बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। उस सभा के रहते हुए इतनी अनुचित प्रतिज्ञा जनक कैसे रख पाए? कोई रोकने वाला नहीं था वहां पर, किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई, किसी ने परामर्श नहीं दिया, किसी ने आपत्ति नहीं की। ये कैसे ज्ञानियों की सभा है जनक के? कह धन कुलिस हूं चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहती हैं जो धनुष है वज्र से भी अधिक कठोर है, बहुत भारी है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये सांवरा मृदुगात का किशोर कैसे धनुष को भंग कर पाएगा? कोई मेल भी तो हो, कहीं कोई मेल नहीं। ये कैसी स्थिति बन गई है इस समय। विधि के ही भांति धरो और धीरा, कह रही हैं कि हे विधाता तुम ही बताओ मैं किस तरह से धीरज धारण करूं, कैसे मैं धैर्य को धारण करूं, हे विधाता तुम ही बताओ। सीता जी पूछ रही हैं। सिरस सुमन कन भेद ही हीरा, कहते हैं जो सिरस पुष्प होता है उसका जो कण होता है, पराग कण, पराग कण कितना होता है पुष्प का? बहुत सुकोमल, सुई की नोक से भी छोटा सा होता है पराग कण। सीता जी कह रही हैं जो राम है ना, ये पराग के कण हैं। और इनको कहाँ झोंक दिया है विश्वामित्र ने कि इस पराग के कण से वे कठोर हीरे में छेद करवाना चाहते हैं। शिव धनुष नहीं उठवा रहे, वो कठोर हीरे में छेद करवा रहे हैं। भला पराग का कण कैसे छेद कर सकता है? सकल सभा के भति के भोरी, और जितनी सभा है यहां बैठी है, लगता है कि सबकी बुद्धि पगला गई है, बौरा गई है, किसी के पास बुद्धि नहीं रही। बुद्धि होती तो इस बात पर आपत्ति भी उठाई जाती। अब मोहे शंभु चाप गति तोरे, और अब क्या कह रही हैं अंत में? कहते हैं हे शिव के धनुष,
सीता शिव के धनुष की ओर देख कर ही उनसे कह रही हैं, धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव के धनुष, गति थोड़ी, अब मुझे जो भी गति प्राप्त होगी ना, वो तुम्हारी दी हुई होगी। मेरे भाग्य विधाता तुम हो, अब तुम चाहो तो मुझ पर कृपा कर सकते हो। धनुष से बात कर रही हैं, सबसे बात कर ले, गणेश जी से, शिव से, पार्वती से, जो जो भी देवी देवता दिखाई दिया सबको मनाती हुई चलती जा रही हैं। और अब अंत में आकर शिव धनुष को ही कह रहे हैं कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप पर कैसे? निज जड़ता लोग ही पर डारे। कहते हैं आप इन जड़ लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि डालिए, इन अहंकारी लोगों पर। कैसे कैसे अहंकारी थे जो आपके पास आए। और राम पर दृष्टि डालिए, होई हरहु रघुपति निहारे। आप राम पर दृष्टि डालिए, देखिए राम आपका कितना वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और जो बाकी लोग आए थे हठी राजा, उन्होंने आपके सामने अहंकार में आपका स्पर्श किया, आपका पूजन नहीं किया। और आप राम को निहारिए, राम कितने सुकोमल हैं, किशोर हैं, और आप कितने महान हैं, भारी हैं, कठोर हैं। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष झुक सह समझाही। सीता जी कह रही हैं कि धनुष से कि आप अपने भारीपन को राम को देखते हुए हल्का कर लीजिए, राम के अनुपात में अपने भार को ले आइए, जिससे कि राम सहजता से आपको उठा लें। आपका भारीपन आप ही चाहें तो उस भारीपन को समेट सकते हैं और स्वयं को हल्का बना सकते हैं। राम को निहारिए और स्वयं को हल्का बनाइए, यही मेरी आपसे विनती है। अति परिताप सिय मन माही। और सीता के मन में बहुत परिताप छा गया, दुख छा गया, संतप्त हो गई वे। लव निमेष जुग सह समझाही। एक पलक झपकने तक का समय उनको युगों जैसा लगने लगा। मन की स्थिति ऐसी थी, मन उस समय बहुत आशंकित है, आतंकित है। क्या होगा, क्या घटनाक्रम चलेगा, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कोहरे में खोया हुआ है मन, धुंध में। आगे क्या है कुछ नहीं पता। प्रभु ही चित्त है पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। सीता जी रामचंद्र की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, और उनकी आंखें भर आती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा का मंडल है वो कोई डोल है, और उस डोल के अंदर जो सीता जी की जो आंखें हैं वो जैसे कि दो तैरती हुई मछलियां हैं। मछली पानी में तैरती हैं और सीता जी की आंखें जल से ऐसे भरी हैं, और उनकी आंखें दो कामदेव के डोल में, चंद्रमा के डोल में तैरती हुई जैसे दो मछलियां हो, ऐसे जान पड़ रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। क्या खूबसूरती, सुंदरता, दृष्टांत तुलसीदास जी ने बनाए हैं। कुछ प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं है तुलसीदास जी के लिए हमारे पास। सब शब्द छोटे हैं।
और ये रचना तुलसीदास जी की स्वयं हनुमान जी ने लिखवाई है। स्वयं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वे जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं वही स्वयं साक्षात आकर ऐसी दिव्य रचनाएं लिखवा सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि राम काज करिबै को आतुर, वे हर समय राम का काम करने के लिए आतुर रहते हैं। और पकड़ ली बहिया तुलसीदास जी की, बिठा दिया चित्रकूट के घाट पर, थमा दी कलम, लिखो। और हनुमान जी जिस पर कृपा कर दें तो राम जी तो करेंगे ही करेंगे। करनी पड़ेगी राम जी को कृपा। और सरस्वती जैसे तुलसीदास जी के हृदय के आंगन में नाच रही हैं इस समय, झूम झूम कर नाच रही हैं, घूंघर बांध के नाच रही हैं। क्या कहते हैं इस समय सीता जी का जो इस समय भाव है, जो भाव दशा है, उसके लिए क्या सुंदर वर्णन किया है। कमल का पुष्प जो होता है उसका रसपान करने के लिए भंवरा उस पर बैठता है। रात होती है, रात को कमल बंद हो जाता है, वो भंवरा उसी के अंदर बंद रहता है सारी रात, निकल ही नहीं सकता, बंद। तो अब यहां पर क्या साम्य स्थापित किया है उन्होंने सीता जी के साथ इसका। गिरा अलिनी, उनकी जो वाणी है सीता जी की वो भ्रमरी बन गई है। भंवरे का स्त्रीलिंग रूप भ्रमरी बन गई है। मुख पंकज रूखी, और उनका मुख कमल बन गया है। उस कमल ने उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को बंद कर दिया है। अब इसे समझे, सीता जी बहुत कुछ बोलना चाहती हैं इस अवसर पर, अभी सब मन मन में बोल रही हैं। वहां विरोध, आपत्ति, विद्रोह सब कुछ करना चाहती हैं अपनी वाणी से, लेकिन वाणी बंद है। मुख ने उसको बंद कर दिया है, मुख रूपी कमल ने बंद कर दिया है। वह बोलने नहीं दे रहा सीता जी को, उसने चुप करा दिया है, बंद कर दी है द्वार अपने। जैसे कमल अपने को बंद कर लेता है और भंवरा अंदर बंद हो जाता है। अब बोले तो बोले कैसे सीता जी, मुख बोलने ही नहीं दे रहा। प्रकट ने लाच निशा अवलोकी, और क्या है, ये जो लज्जा रूपी रात्रि है, ये लज्जा रूपी रात्रि उनको बोलने नहीं दे रही, कमल को खिलने ही नहीं दे रही। कमल तो दिन में खिलेगा जब सूर्य आएगा। तो ये जो लज्जा रूपी रात्रि है, लोक लाज है। अभी मैंने कहा ना कि सीता का बस चलता तो वे सारी लोक लाज छोड़कर जाकर राम के गले में जयमाला डाल देती, लेकिन इस लोक लाज की रात ने सीता को रोक दिया है। लोचन जल रहे लोचन को ना, और कितनी मर्यादा में उनको विवश होकर रहना पड़ रहा है। उनका मन तो कर रहा है कि वे राम के लिए, राम को पाने के लिए फूट फूट कर रोए, लेकिन मर्यादा, लज्जा कि संसार क्या कहेगा, शालीनता, संस्कार, तो वो फूट फूट कर नहीं रो पाने के कारण क्या हुआ कि जो आंसू हैं वो कोनों में जाकर इकट्ठे हो गए हैं, कोरों के। आंखें सामने भी नहीं डबडबाकर टपटपा गई हैं, कोनों में जाकर इकट्ठे हो गए। कैसे इकट्ठे हो गए?
जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस हो और वह अपने सोने को ले जाकर एक कोने में गाड़ देता है कि कोई देख ही ना पाए। इस प्रकार से सीता जी ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों के कोनों में ले जाकर छिपा दिया है कि कोई उनके इन बहते हुए आंसुओं को देख ना ले। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उर आने। सीता जी अनुभव कर रही हैं कि उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। यदि उन्होंने स्वयं को संयत नहीं किया, जल्दी नहीं संभाला, धैर्य धारण नहीं किया, विवेक का आश्रय नहीं लिया, तो कहीं कुछ अनर्थ ना घट जाए। इसलिए धर धीरज प्रतीति उर आने, अपने हृदय में धैर्य धारण किया और शुभ की प्रतीति लानी आरंभ की। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित्र साचा। और क्या कहने लगी कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। क्या प्रण सच्चा है? रघुपति पद सरोज चित्र राजा, कि मेरा मन राम के चरण कमलों में रच बस गया है, मैं राम की ही हो गई हूँ। यदि मेरा यह प्रण, मेरी यह भावना, मेरी यह आस्था, यह श्रद्धा यदि यह सच्ची है तो भगवान सकल उर्वासी, तो वे भगवान जो पूरे संसार के हृदय में रहते हैं, उर्वासी हैं, हृदय के वासी हैं, जो सबके हृदय में रहते हैं, वे भगवान करी हैं मोर रघुपति के जासी। मुझे क्या करें? करी है मोर रघुबर कई दासी, मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बना दें। यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से राम को अपना हृदय दे दिया है, उनके चरण कमलों में मैंने अपने को अनुरक्त कर दिया है, उनसे प्रीति जोड़ ली है, यदि यह सच है तो, यदि वे स्वयं कह रहे हैं कि वह उर के हृदय का निवासी परमपिता परमेश्वर, वह तो सब जानता है, सब सच जानता है। उर्वासी कहा है, हृदय का वासी, तो मेरे हृदय में भी तो वही रह रहा है, मेरे हृदय की सब बात जानता है। तो यदि जानता है तो कर ही मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे राघव की, रघुपति की, राम की दासी बना दे। क्योंकि क्यों बना दे? क्यों बना दे? क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि जेह के जेह पर सत्य सनेहु, सोते मिलय न कछ संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मात स्नेह बस, वचन कहई बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊँ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाई, ए बालक असिहठ भली नाही।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनय नरानी। कै कुंभज कै सिंधु अपारा, सो सौ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सरब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भे परतीति, मिटा विषादु बरी अति प्रीति। तब रामय विलोकि वैदेही, सबय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊँ सफल आपनि सेवकाई, करी तू हरऊँ चाप गरु आई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीनऊ तू सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करऊ चाप गुरुता अति थोरी। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमा नाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु छोबा। एह तात दारुनि घट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बर अनुचित होई। कै धनुकुल सहुँ चाहि कठोरा, कै श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरौ रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाई। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। गिरा अलीनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रै लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बरि जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेऊ, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु।